कि जो मन को नियंत्रण कंट्रोल में संयम में रख लेगा वही समय का महान और बुद्धि इंसान व्यक्ति माना जाएगा। क्योंकि पहले खूनी क्रांति था, मार काट हिंसा, कोई राम भगवान कृष्ण भगवान को कहने से कोई नहीं आया था, कोई सो बताने समझाने से कोई नहीं माना। राम कृष्ण के मार काट के द्वारा लोग उसके भय डर से भयभीत होकर के आए। इसीलिए आज दक्षिण भारत में जाओ, केरल कर्नाटक तमिलनाडु में, तो भगवान राम का पूजा नहीं होता है। किसका पूजा होता है? यानी कि रावण का पूजा होता है। लेकिन आज इस कलयुग में आज मार काट नहीं है, आज खूनी क्रांति नहीं है, आज वैचारिक क्रांति अर्थात भाव विचार। आज भाव विचार से है, जो बात को मानेंगे समझेंगे। पहले तलवार गड़ा गदा धनुष बाण से लड़ते थे, उनको सूर और वीर कहा जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कलयुग के जीवों वो नहीं कर सकता है, वो लड़ नहीं सकता है, 1 घंटा बैठ नहीं सकता है, वो नहीं कर सकता है। इसीलिए कलयुग में ये 3 प्रकार की निकाला कि बच्चा सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 कलयुग में युक्ति बताए, इसी से आपको मुक्ति मिलेगा और कुछ दूसरा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सत्संग करो के मतलब होला कि मन को नियंत्रण कंट्रोल करो, संयम में रहो। अगर मन के नियम कंट्रोल संयम में न रहे तो सत्संग कहाँ सुने पार भाई, सत्संग कहाँ सुने पार भाई, भजन वाणी कहाँ रखे पार भाई, कैसे मन के सुख शांति मिलते है। इसलिए सत्संग के मतलब होला कि मन वचन को नियम और संयम में रखना है, कंट्रोल में रखना है। इसलिए जो मन के संयम में नियम में कंट्रोल में रख लेता है उस समय के वीर और बुद्धिमान इंसान मानल जीता है, वह सूर और वीर मानल जीते है। कोई लड़े झगड़े के कलयुग में नहीं मानल जीते। जो मन चित्त की बुद्धि के जो कंट्रोल में रख लेता है और संयम में जो रह जीता है वे कलयुग के यानी कि वीर सूर व्यक्ति मानल जीता है। तो प्रेमी आज हमें के इस मन और बुद्धि के संयम में रखा, नियंत्रण कंट्रोल में रखा, तब तो भाव सागर नदी से पार हो पार वहां, अन्यथा सब इसी जगह फंस के 4 खान 84 लाख यूनियों में चल जाएंगे। तो आज बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि ये बार बार अवसर मौका नहीं मिला है। सत्संग बहुत दुर्लभ है। बाबा जी कहा जब सत्संग जब कहीं सुनते हो तो देर नहीं करना चाहिए, फट से सतुआ में हुआ है बांध के तुमको दौड़ के भक्त के चले जाना चाहिए। क्योंकि सत्संग एक ऐसा है, सार है जो तुम्हें पार का एक सहारा है। सत्संगी जो है कि तुम्हारा एक सहारा है, सार है जो तुमको भाव सागर पार उतारने का एक सहारा है। तो सत्संग की थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए सुनते हुए थोड़ा सा चलना है कि नियंत्रण कंट्रोल जब तक सुनबा नहीं रखबा तब तक हम काम बने वाला नहीं हो। इसलिए थोड़ा सा हाला बुला ना करते हुए ध्यान से सुनना कि सत्संग दुर्लभ है। सत्संग सब सुना नहीं सका तो सत्संग सबकी बस में नहीं हो। कोई कोई बिरला ही समझेगा, कोई कोई बिरला ही करेगा और कोई कोई बिरला ही इस नाव सागर पर मतलब नाव रूपी पर बैठ करके अपना घर जा सकता है। तो आज जो है कि ये बाबा जी इस सागर में, ये भाव सागर में, इस काल के देश में, इस काल के नगरी में, इस एमएलए एमपी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के देश में, ये विधायक शासन प्रशासन के राज में, ये मतलब है कि नाव बेड़ा लगाए दलक। ये झूठ सच के जगह में नाव बेड़ा लगाए दलक कि सत्य बोलना, ईमानदारी वफादारी में रहना, बाल बच्चा खेती गृहस्थी करना, चुनारी मत करना, ये कौन नाव बेड़ा। ये बाबा जी सीख देते थे। सच्चे बोलना, ईमानदारी रहना, छल कपट से दूर रहना, हिंसा कतल से दूर रहना, मांस मदिरा से दूर रहना, ये चीज की कहल जा है नाव बेड़ा। अकाल के देश काल की का है, काल के समान का है, ये मुर्गा मांस, ये रुपए पैसा के बात कर रहा है और संत कर रहा है, यानी कि
यानी कि धर्म के, यानी कि हक अधिकार, अन्न पानी की बात कर रहा है। काल जो है रुपए पैसे, काल के जो है रुपए पैसे और बकरी छगरी की बात कर रहा है। और संत जो है कि अन्न धन जगह जमीन की बात कर रहा है। आज जमीन के दियो में से आज एक कर लेवा कहा है, अगर तन से करोगे तो मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, समान मिलेगा, लेकिन अगर आत्मा से करोगे तो भजन, अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि भजन के मतलब आदेश के पालन करना। जो आदेश है गुरु के, जो गुरु के उद्देश्य जो है, जो गुरु के सिद्धांत है, गुरु जिस काम के लिए अइले है उस काम के उनके जानना है। तो गुरु कहा है कि मैं कोई इंसान के लिए नहीं आया हूँ, मैं कोई पेड़ पौधे के लिए नहीं आया हूँ, मैं मालिक के आदेश हुक्म का पालन, मालिक का काम करने के लिए मैं आया हूँ। और मैं मालिक का जितना आदेश हुक्म है मैं उतने बताऊंगा, उससे मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन वो मालिक का तुम खोज करो भाई, वो गुरु का तुम खोज करो जो बाल दाढ़ी का नाम नहीं है गुरु, कोई हार मांस का नहीं है नाम गुरु। गुरु सब रूपी है, अजर अमर अविनाशी है, निराकार है, न उसका हाथ है, न उसका पांव है, न उसका मुंडी है। वो परमात्मा अजर अमर है, ना जन्म खो जाता है ना मरता है, वो जन्मता है ना मरता है, वो अजर अमर अविनाशी है, निराकार है। तो कोई बता पाता है कोई सा परमात्मा कहाँ है? अरे तुम कहाँ मुझे ढूंढते हो रे बंदे, मैं तुम्हारे कन कन में, रोम रोम में, अंग अंग में, कदम कदम में तुम्हारे मैं साथ हूँ। ऐसे भगवान, ऐसे खुदागाड़, ऐसे महात्मा, ऐसे मतलब गुरु का तलाश करो जो तुम्हें सब कुछ दे और बदला में कुछ ना ले। ऐसे गुरु का खोज करो। तुम ऐसा गुरु को खोजते हो, रोटी कपड़ा नंगोटी मान और समान खाली दो दो कहता है। और यहाँ देखो तो कोई मांगता है का? बाबा जी का है, वहां तो मांगता है और यहाँ बिना मांगे सब कुछ हो रहा है। वहां मांग रहा है और मांग करके क्या कर रहा है? सब तुम्हारे खून पसीने के गड़ी कमाई को वो कहाँ लगा रहा है? वो कहाँ लगा रहा पता है? वो सब लगा रहा है सच्चे अच्छे कामों को रोकने के लिए, सच्चे अच्छे कामों को खराब करने के लिए, घुसपैठी में, घूस में वहां लगाया जा रहा है बच्चों, वहां लगाया जा रहा है प्रेमियों बाबा जी का। और तुमको पता नहीं है, तुमसे पैसा वसूल करा जा रहा है, लिया जा रहा है अपने मान और सम्मान और रोजी और रोटी नंगोटी के लिए, और व्यवचार और उपचार करने के लिए, कराने के लिए, और सच्चे अच्छे को रोकने के लिए, घूस पैठी, घूस रिश्वत देने के लिए वसूला जा रहा है। इसलिए तुम उनसे सचेत रहना कि वो लिया जाता है अच्छे काम करने के लिए, अच्छे काम में लगाने के लिए, ना कि रिश्वत घुसखोरी देने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अपने रोजी रोटी बढ़ाने के लिए। आज सबके विचार करने को तो और नहीं करवा तो बच्चे का कोई चांस नहीं, कोई उपाय न खाए, कोई रास्ते न खाए। इसलिए आज सारा विकल्प, सारा रास्ता बंद हो गया। बाबा जी कहते हैं कि सारा मैंने रास्ता बंद कर दिया है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। कोई भी अपने आप में कहे न ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों न बुद्धिमान, धनवान बलवान ज्ञानवान हो जाए, लेकिन बगैर गुरु के कोई नहीं पार हो सकता है। लेकिन गुरु के करा माना है, ये तो विचार करना हो। बाबा जी का है मथुरा आप गए थे गुरु को सुनने कि किसी चेला का सुनने, बड़ा ताव से कहते गुरु सुनने। मथुरा आप गए थे, गुरु ने आपको नाम दान दिया कि कोई चेला ने नाम दिया, बड़ा सा उसका दिन गुरु ने दिया। मथुरा आप गए थे, आपको गुरु ने हाथ पकड़ा कि किसी चेलों ने हाथ पकड़ा, कहते गुरु ने हाथ पकड़ा। आप मथुरा गए थे गुरु के दर्शन करने कि कोई चेलों के दर्शन करने गए थे, कहते गुरु के। तो फिर जा कहाँ रहे हो? आपने गुरु के हाथ पकड़ा, गुरु ने आपको नामदान दिया, गुरु को अपने दर्शन करने गया,
गुरु को मानने गया, आज चेलों को मान रहा है। हाँ, आज कोई हाड़ मांस का नाम मान रहे हो, कोई इंसान के मान रहे हो। इंसान कुछ देगा, इंसान सिर्फ भेद बताएगा। वो भी अगर वैसा अगर इंसान है तो हम तो बांध के आपको उसी जगह फंसा कर रखेगा। क्योंकि जो पेट मन और समान जो गद्दी के लिए काम कर रहा है वो थोड़े आपको करने देगा, थोड़े आपको निकलने देगा, क्योंकि उसको डर है अगर लोग भाग जाएगा तो मैं किस पे हुकूमत करूंगा, किसे मैं शासन करूंगा, कैसे मेरा न्याय से होगा, कैसे मेरा पेट भरेगा। तो पेट की चिंता है, तो आपको कहाँ से करने देगा भाई। वो भरमाएगा, वो फंसाएगा, वो भगाएगा, वो सच्चे अच्छे आपको बात को सुनने माने नहीं देगा। वो काल ने आपको द्वितीय और तृतीय को बिठा दिया है, वो बिठा करके पारा लगा दिया है कि उसको सच्चे अच्छे बात को सुनने मत देना, सच्चे अच्छे बात को उसको मानने मत देना, उसको झपकी आ जाना, नींद आ जाना, बुराई फंसा देना, बात में फंसा देना। इसीलिए हम तरह तरह नींद आते हैं, झुकते हैं, आलसी बात में क्यों? आपको काल ने भड़का दिया है, फरमा दिया है, सुनने को आपको इच्छा मन नहीं करने देगा। इतना काल आपको फरमा दिया है, इतना काल आपको बढ़ा दिया है, सच्चे सब सुन नहीं सकते हैं, मान नहीं सकते हैं। इसलिए प्रेमियों, उस काल के बेड़ी से निकलो, तो काल के जाल से निकलो। उसी जाल से निकालने की ये आवाज लगाया जा रहा है कि कैसे निकला जाएगा जी। उसकी चिंता किसी को नहीं है, उसका दुख किसी को नहीं है, उसका फिक्र किसी को नहीं है। सिर्फ फंसाए बैठे सबको बांध के रखे हुए हैं। आज सबको दुख की बात है, आज हम सब इतना सेवा दे रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से। बाबा जी कहता है अगर तुमने मन और तन से अगर तुमने भजन अगर कर लिया, एक नया कहीं देना नहीं है, 1 रुपया कहीं आपको देना नहीं है, कहीं आपको जाना नहीं है, न तीर्थ में, न मूर्त में, न मंदिर में, न मस्जिद में, चर्च में, न गुरुद्वार में। बच्चा तुमको अपने घर में रह करके तुम्हारा सारा काम सिद्ध हो जाएगा। लेकिन तुम भजन नहीं कर सकते हो, तुम सच्चे अच्छे बात नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तुम्हारे पास मन मस्तिष्क से मानव बुद्धि खत्म हो गया है, इसलिए तुम्हारे बस की बातें नहीं है। इसलिए सत्संग संत महापुरुषों ने जारी कर दिया है कि सत्संग करो, सुमरन करो, भजन करो और सेवा करो। ये 3 सार है और कोई उपाय नहीं है। तो आज हम इनके बहुत दुख के साथ कह हुए थे। बाबा जी के वचन के हमें बुलाए के लिए, बाबा जी के वचन के हमें जान लेते तो ऐसे इंसान में इनके मतलब नौबत नहीं थे। आज नीलांबर, पीतांबर, बिरसा मुंडा, चांद, भैरव, सिन्हू, कान्हू आज इतिहास में पढ़ाइए। ओकर खुशी में आज में जाइए, ओकर स्मरण मूर्ति में मंदिर घंट ढोल नगाड़ा लेकर के और मांस और हिंसा, खून और शराब दवाइए। क्या मांस और मदिरा और खून और शराब और कत्ल और बलात्कार, चोरी और डकैती, व्यभिचार और कुचार के लिए क्या नीलांबर पीतांबर शहीद हो गए थे, बिरसा मुंडा शहीद हो गल, वीर बुद्धू भगत शहीद हो गल, महात्मा गांधी यानी क्या अब्दुल कलाम यानी कि चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस का शहादत हो गल थी। एक हाथी कि न्याय साथ देवेला वो सब शहादत होती, माँ बन के बचावे सब शहादत होती। ये तो पहले आर्य शासन काल में मार मार के अपन खेत क्यारी लगल थी और एक आध मुट्ठी चावल दबल थी, ओकरे मादे में मार भात झपका करके गुजर बसर करल थी। ओकर बराई सब आवल थी, घोड़ा में बैठ करके मारल थी, कोड़ा से लेगल थी खेदर के और मनचाहक शोषण करल थी। एक मुठा एक पिला देवल थी, ओकरे में 14 गो बाल बचा, हाँ तो मार भात डबकावा और खा और पानी पी के फिर पर काम करा। ऐसे शोषण होता रहा है। ये शोषण के तोड़े के लिए, ये बेरोजगारी रोजगारी खत्म करे के लिए आज हमारे यानी कि पूर्वज नीलांबर, पीतांबर, बिरसा मुंडा आज लड़ल थी और आजादी दिल जमीन दिल थी। इतिहास के तो देखा, एक ढोर नगारा मांदर घंटा लगा करके और खून और शराब दीवे लगले ही है का ये देख ले रहा है, ये कर ले रहा है। अगर एक की जीती हले, आज सुख शांति मिलती हले, आज रोजी मिलती हले, आज उनका अधिकार बचती हले। करते विचार करा कि काहे लिलक आए के का करलक, इतने का विचार करता देता ने
तो कोई प्रकार की बीमारी नहीं बेन करती किसी प्रकार काम आफत नहीं बेन करती खाली विचार खाली कर ले कुछ ये चीज के बाबा जी ये संदेश के लिए करके ये चीज के बाबा जी बता रहे ये सिद्धांत है बाबा जी के ये उद्देश्य है तो परिवर्तन नहीं कर लेते है परिवर्तन करता है तो इतिहास के कर बनता है हर युग के इतिहास हर युग के इतिहास खत्म ना हो भक्तों के इतिहास खत्म ना हो हर युग के इतिहास की तरह इस कलयुग का भी इतिहास मैं बनाना चाहता हूँ इसीलिए इस इतिहास को बनाने में बच्चा अगर जरूरत पड़ी किसी मनुष्य शरीर में मैंने 400 बरस तक रहूंगा जब तक मैंने इतिहास नहीं बना लूंगा इस कलयुग के इतिहास को तब तक ये मानव शरीर को मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ तब तक मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ लेकिन अगर हम इसे रह तो 400 बरस तो का 1000 बरस भी अगर बीती देने फिर भी कुछ होगा नहीं हाँ इतिहास तो बनता है लेकिन मुक्ति के नहीं ये जन्म मरण पाप और पाप कुंती बन रहे ये भूत प्रेत के बनता है जन्मों मरो कभी कीड़े कभी चिट्टी कभी मिट्टी में जन्मो और मरो इसी में पिसते रहो कहा है बाबा जी कि बच्चा 2 पार्ट के अगर बीच में अगर तुमने आ गया तो सब पीछे जाओगे उसमें ये नहीं देखा जाएगा कौन घुनी है कौन गेहूं है कौन मक्का है कौन धान है जो 2 पार्ट के बीच में आया वो सब पिसा जाएगा जो 2 पार्ट के बीच में जो किला होता है उस किले को अगर पकड़ लिया उसका हिफाजत हो जाएगा और उस 2 किले को छोड़ करके 2 पार्ट में अगर आ गया तो ये नहीं देखेगा वो कितना अमीर है कितना गरीब है कितना मतलब भजनानंदी है कितना मतलब सुशांति मतलब वो हितिशी है वो नहीं देखेगा क्योंकि हम अच्छा बात लाख ही जान रहे हैं हम अच्छा बात सच्चे कर रहे हैं भले हमको चिंता है माँ बहनों की रोजी रोटी की कत बलात्कार की हक अधिकार की लेकिन अगर खुटा को मैंने भी अगर नहीं पकड़ा तो हमको बचाव नहीं हो पाएगा हमको भी न्याय से नहीं मिल पाएगा हम भी चक्की में पिस जाएंगे इसीलिए आज हमको 2 पार्ट के बीच में जो किला होता है उस किले को हमको पहचान करना होगा तभी हमारा नतीजा अच्छा होगा बाबा जी कहता है असली संविधान ये दूरदर्शी ही है तुमको तो मालूम नहीं है ये असली संविधान ये दूरदर्शी ही है दूरदर्शी के द्वारा ही न्याय रक्षा मिलेगा रोजी रोटी मिलेगा हद अधिकार मिलेगा और किसी के द्वारा नहीं इसीलिए सच्चा संविधान ये दूरदर्शी ही है जितने भी ये शक्तियां हैं ये छोटे बड़े शक्तियां ये सब एक दिन ये दूरदर्शी प्लेटफार्म में आकर के खड़े हो जाएंगे तब बाबा जी सबको इन दूरदर्शियों से काम करा लेगा आज वो समय सब आएगा बाबा जी उर्फ जय गुरुदेव उर्फ सुभाष चंद्र बोस ये बाबा जी आरक्षण बाबा जी मान्यता प्राप्त दे चुके महाराज आज कोई दूसरा नहीं लगा है आज वही हक है लेकिन अगर जान जब तब और नहीं जान तो झूठों के महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस नेताजी महात्मा गांधी और मतलब ये नीलांबर पीतांबर विषय मुंडा तिलका मांझी चांद भैरव सिन्हू कानू के नाम ले से काम हुएला नहीं है ओकर काम के अगर मान जीवे समझ जीवे तब हमें काम होता है ऐसे नहीं ऐसे कुछ नहीं तो बाबा जी कहा है कि बच्चा तुम काल के दरबार में खड़ा हो कि दयाल के दरबार में खड़ा हो तुम विचार करो आज बाबा जी सब सर पे कर दिया पहले हो गया सब 35 करोड़ के सफाया 10 करोड़ बचता है ये बाबा जी सब प्रमाणित करना कि बच्चा मेरे पास 45 करोड़ जन समूह है 45 करोड़ मेरे पास प्रेमी है लेकिन बचेगा कितना 10 करोड़ 35 करोड़ का सफाया हो जाएगा तो बतावा आज हम 10 करोड़ में ही खड़ा कि 35 करोड़ में ही खड़ा आज बिना किला के पकड़ ले आज कोई भी अपने आप बाबा जी का है तुम कितना भी ब्रह्मा विष्णु के समान धनवान बलवान ज्ञानवान बुद्धिमान क्यों ना बन जाए लेकिन बिना गुरु के पार नहीं हो पाओगे बिना गुरु के चेला बिना गुरु के चेला फिरे बन में अकेला यानी बिना गुरु
चेला बन बन फरे अकेला। तो उसी प्रकार है आज बिना गुरु के पकड़ ले ही, इसीलिए आज मतलब हमें हटके लगी बन बन में इंसान के हमें गुरु मान ले ही। इसलिए अगर कोई अगर हमारे अगर मान लेते हैं तो हम कहा देते, कोई सोनार के अगर मानते सोनार कहा देता है। अगर कोई आलू बेचे, अगर आलू पकड़ ले तो आलू कहा देता, आलू कहाँ देता, अरे आलू पकड़ता हूँ आलू मिलता हूँ। अब आलू वाला पकड़ आपको इंसान के तू कहाँ से